एक भाभी जिसने अपनी ननंद को बेटी की तरह माना, बेटी की तरह समझती थी। ऑन कैमरा वो उसे अपनी बेटी बताती थी और ऑफ कैमरा वो अपनी बेटी समान ननंद के साथ क्या करती थी, वो उसे मारती थी। जी हाँ गाइस, वो अपनी ननंद को ऑफ कैमरा मारती थी। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और मैं बात करने वाली हूँ जिस भाभी की, जिस बेटी की, वो कल सोशल मीडिया पर कुछ सच्चाई हम लोगों ने सुनी है। अब वो कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी पूरे वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन्होंने मुझे पहले से सब्सक्राइब किया है उन्हें दिल से थैंक यू गाइस। और मेरे वीडियो पसंद आते हो आप लोगों को तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको कुछ अपने से सजेशन देने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ स्नैपी गर्ल सपना के बारे में और बिंग अंशु के बारे में, मतलब सपना अंशु के बारे में बात करेंगे आज हम लोग। कल हमने उनके ससुर जी का वीडियो देखा है जो उनके पड़ोसी की चैनल पर आया था। तो इतने दिन से सपना उनसे बोल रही थी कि आप अपनी बातें रखना चाहते हो तो रखिए, आप अपनी बातें रखना चाहते हो तो रखिए। तो इतने दिन से वो अपनी बातें नहीं रख रहे थे, लेकिन फाइनली उन लोगों की तरफ से भी कुछ बातें आई है निकल कर सोशल मीडिया पर, जो पड़ोसी है उनकी चैनल के माध्यम से। तो सपना के सास ससुर आए थे कल वीडियो लेकर। उन्होंने बताया है कि द रोड चैनल किसके पास है या नहीं है, डिलीट हो गया है, क्या है। उन्होंने इसके ऊपर लीगल एक्शन लिया है। उन्होंने हमें फोटो कॉपी भी बताई है वहाँ की, जो उन्होंने एफआईआर की है वहाँ की। तो सपना के ससुर जी ने बोला है कि जिस किसी ने भी द रोड चैनल पर जो गंदी तस्वीरें मेरी बहू की डाली है उसकी तह तक हम जरूर जाएंगे। वो भले ही आज हमारे साथ नहीं रहती है, लेकिन वो मेरी बहू है, मेरे घर की इज्जत है। तो ये सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा अंकल जी की ये बातें सुनकर। और उन्होंने बोला है कि मैं दावा करता हूँ कि चैनल अंशु के पास नहीं है, चैनल सपना के पास ही था। और यहाँ से जब सपना गई थी तो वो चैनल उसके ही पास था। अब उसने क्या किया, उस चैनल को किसे दिया किसे ना दिया ये हमें नहीं पता है। और अब वो चैनल डिलीट हो गया जो मेरे बेटों की मेहनत से खड़ा हुआ था। वो चैनल में इतनी सारी दोनों की यादें थी। जो 3 लोग इस दुनिया से चले गए हैं उन तीनों लोगों की यादें भी वो चैनल के साथ डिलीट हो चुकी है। तो गाइस, उनके ससुर जी ने ये बोला है कि सपना मुझे बदनाम कर रही है। मतलब जो सपना ने कुछ दिन पहले अपने ससुर जी पर आरोप लगाए थे वो सरासर झूठ है। और सपना अंशु को मारती थी, जो अंशु की पीठ का मांस फटा था। अंशु बोल रही थी ना कि भाभी आपको भी पता है क्या हुआ था, मुझे भी पता है। तो उन्होंने बोला कि अंशु ने उनसे बोला है कि भाभी ने मुझे ऐसे हाथ से पकड़कर और पीछे से जो कोहनी रहती है ना उससे मारा था, उससे मांस फट गया था। तो ये आरोप लगाए हैं। और 9 बजे उठती थी, घर का काम काज नहीं करती थी, इसी में उन लोग सास बहू की तू में होती थी और यही झगड़ा था। और सपना मतलब फ्रीडम में रहना चाहती थी, अब वो बंदिश में रहना पसंद नहीं था उसे, इसलिए वो यहाँ से ऐसा सब कुछ बहाना बनाकर हमें बदनाम कर कर चली गई है। तो फिर उसके बाद सपना की लाइव स्ट्रीम आई। सपना तुरंत लाइव लेकर आ गई है, क्योंकि उसे लेकिन वो अच्छे से आई है, ना कि रोते धोते आई थी। लाइव में बहुत अच्छे से आई थी और उन्होंने बताया कि जब मैं इतनी ही बुरी भाभी थी तो अंशु मुझसे क्यों चिपकती थी, इतनी क्यों आती थी वो मेरे पास। और जब हम घर छोड़ रहे थे तब एक दिन पहले उन दोनों का वीडियो आया था जिसमें सपना भी बहुत ज़्यादा रो रही थी, अंशु भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो जब मैं इतनी बुरी भाभी थी तो क्यों मेरे से इतना प्यार करती थी, और जब मैं उससे मिलने उसके गांव गई थी तो क्यों इतनी दूर से भागकर रोती हुई आ रही थी। तो ये सब कुछ सपना ने बोला है। और सपना के ससुर जी ने बोला है कि जो सपना है उनके जो भाई है, अब उन्होंने क्लियर नहीं किया कौन से भाई की तरफ इशारा किया उन्होंने। उनके जो भाई है वो अंशु के साथ गलत करते थे, यहाँ पर आते थे, सपना उसे स्विमिंग पूल में ले जाते थे, गलत हरकतें करते थे। मतलब
ये सारी चीज़ें उन्होंने बोला मैं नहीं खोलूँगा ये सारी पोल पट्टी, क्योंकि अगर मैं ऊंचा मुँह करके थूकता हूँ तो थूक मेरे ऊपर ही आएगा। अगर मैं अपनी बहू को भी बदनाम करता हूँ तो बदनामी मेरी भी होएगी, क्योंकि वो मेरे घर की बहू है। ये सब कुछ अंकल जी ने कल बोला है और उन्होंने FIR करी, वहाँ का वीडियो भी बनाकर बाकायदा डाला है। तो और फिर वहीं पर अंशु शॉर्ट्स डाल रही है कि मेरी चैनल पर एक स्ट्राइक आ गई है, दूसरी स्ट्राइक भी आज आ चुकी है और भाभी मेरा चैनल डिलीट करवाना चाहती है। तो सपना ने आज लाइव में एक्सेप्ट भी किया है कि हाँ मैंने स्ट्राइक दी है और मैं करवाना चाहती हूँ अंशु का चैनल डिलीट, क्योंकि अंशु ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। मैंने खुशी खुशी उसे चैनल दिया था और उसने पता नहीं वो चैनल किसको दिया। मेरी सारी मेमोरी, मेरे हस्बैंड उनकी सारी मेमोरी चली गई, इसके लिए मैंने उसे स्ट्राइक दी है और अब मैं उसका ये चैनल डिलीट करवा दूँगी। ये उसने एक्सेप्ट किया है। गाइस आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पर सपना ने इस चीज़ के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया। सपना ने सारे पॉइंट उठाए वहाँ से और उस पर लाइव में बोला। हो सकता है उसके दिमाग से निकल गया, लेकिन मैंने ये पॉइंट बहुत ध्यान से नोटिस किया है। जो सपना की पड़ोसी है जो वीडियो लेकर आए थे, उन्होंने वीडियो में एक बात बोली थी कि जो सपना ने जो गाड़ी ली है नई वाली, उससे किसी का एक्सीडेंट हुआ है और उनकी जान भी चली गई है। तो वो गाड़ी अभी थाने में है और आगरा गई थी सपना इसी चक्कर में, तो वहीं से स्ट्राइक दिलवाई है। तो क्या सच में सपना की गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हुआ है, किसी की जान गई है? तो अगर गई है तो सपना ने इस बारे में जिक्र क्यों नहीं किया है? सारे टॉपिक उठाकर सपना ने बोला है, लेकिन ये टॉपिक सपना ने नहीं बोला अभी तक कि हाँ मेरी गाड़ी से किसी की जान चली गई है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है बाय मिस्टेक और मेरी गाड़ी थाने में है। ये नहीं कहा सपना ने। तो सपना ने लाइव में बोला है कि भाई आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, आप लोग मुझे तोड़ना चाहते हो नहीं तोड़ सकते हो, और अगर आप लोग मुझे कुछ करोगे भी तो उसका भी कोई ना कोई सबूत होगा, और आप लोग मुझे जान से भी मार दोगे तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा? मेरी बेटी अनाथ हो जाएगी, इससे ज़्यादा और क्या होगा? जो अर्थ मोम देहरादून की लाइव में सपना आई थी, वहाँ पर भी सब लोगों ने उसे यही सजेस्ट किया कि तुम प्रॉपर्टी के लिए मत लड़ो। सपना ने बोला अगर मैं उस प्रॉपर्टी के लिए लड़ती हूँ तो मेरी जान जा सकती है। कुल मिलाकर सारा मुद्दा सपना के हिसाब से यही है कि सपना ने साइन नहीं किए, जो वो फार्म हाउस बेचना चाहते थे उसके लिए सपना ने साइन नहीं किए, इसीलिए सपना को सोशल मीडिया पर बदनाम किया जा रहा है। तो सपना के हिसाब से उनके सास ससुर और अंशु गलत बोल रही है। अंशु आकर सामने से कुछ नहीं बोल रही है कि जो भाभी बोल रही है वो सही है या गलत है। जो थोड़े दिन पहले भी सपना ने अपने सास ससुर जी के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए थे या सही लगाए थे हमें नहीं पता है, लेकिन अंशु सब गवाह थे इन सब के, उसने भी आकर कुछ क्लियर नहीं किया है। अंशु को आना चाहिए और उसे भी अपना पॉइंट रखना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। तो गाइस आप लोगों को कौन सही लगता है कौन गलत लगता है? ये लोग है ना, हम ऑडियंस को कंफ्यूज करके रख देते हैं। हम दोनों पक्ष की बातें सुनते हैं फिर भी हम कंफ्यूज रहते हैं यार, पता तो चलता नहीं है कि कौन सही बोलता है कौन झूठ। हमें तो दोनों ही सही भी लग जाते हैं, थोड़ी देर में दोनों भी गलत ही लग जाते। चलिए गाइस, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, आप लोगों का क्या है इस पर अपनी राय आप ज़रूर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।